मेगा नाम की रिपोर्ट थी। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ ज़्यादा, और उन्होंने डरा दिया उसको, दूसरे की रिपोर्ट दिखा के हमें। एम्स हॉस्पिटल में गया, वहाँ पे दिखाया, उसकी भी रिपोर्ट आई। और इधर शांति मुकुंद हॉस्पिटल है करकटडुआ में, वहाँ पे भी रिपोर्ट दिखाई। दोनों ने यही कहा कि इसकी अंदर से नस कटी हुई। इसकी जो है ना, एक तो सील हो जाना चाहिए, अरे वो कहीं हो रहा खोल ना पावे। इसकी डिग्री की जांच करी जा, किसी और का नाश ना हो जो कर मारा हो जाए। कई केस और भी पहले सुनने में आए हैं। 200 केस है वहाँ पे, 200 केस है जो इसने लापरवाही से काट रखे, ऑपरेशन कर रखे इसने। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साम परवीन और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। दोस्तों, दिल्ली की नरेला स्वतंत्र नगर में एक जो है एक घटना घटी है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। मैं आपको बता दूं कि नरेला के स्वतंत्र नगर में एक हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल का नाम है डॉक्टर राकेश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। यहाँ पर महिला जो है इलाज कराने जाती है, और इलाज के दौरान जो डॉक्टर है वो कहते हैं कि उनको पथरी हो गई है और बहुत जल्द उनको ऑपरेशन कराना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद महिला को एडमिट करा दिया जाता है और फिर उसका ऑपरेशन कर दिया जाता है, और जिसके बाद इलाज जब चल रहा था उसी दौरान जो है महिला की मौत हो जाती है। क्या है पूरी बात, उनके परिवार से जानते हैं। आज हम उनके घर आ पहुंचे हैं और पूरी कहानी जानेंगे कि किस तरह से महिला का जो है इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। क्या नाम है सर आपका? सतबीर है जी मेरा नाम। क्या लगते हैं आप उनके? मैं उनका पति हूँ जी। अच्छा, क्या नाम था उनका? नीलम था जी उनका नाम। तो पूरी बात बताइए हमें कि कैसे क्या हुआ था। जी उनके पेट में एक दिन दर्द हो गया, वो फिर वो अल्ट्रासाउंड कराने गई जी वहाँ पे। अच्छा अल्ट्रासाउंड में बताया उन्होंने कि इसके 20 mm की पेट में पथरी है। अच्छा और पथरी इतनी ज़्यादा है कि अगर लेट हुए तो वो पेट में फट जाएगी और उनकी मौत हो जाएगी। तो फिर उन्होंने ऑपरेशन के लिए बोल दिया। तो उस दौरान टेस्ट वगैरह भी किए गए होंगे? टेस्ट एक अल्ट्रासाउंड ही ओनली टेस्ट था, और कोई टेस्ट नहीं किया जिन्होंने। अच्छा, और फिर कितने दिन का टाइम दिया, कोई टाइम पीरियड दिया कि आप आके इस दिन एडमिट हो जाएं और उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा? कब किया गया? उसी दिन, अगले दिन किया जिन्होंने। अच्छा, उसी दिन मतलब कि बताया गया और उस दिन एडमिट कर लिया गया और फिर उसके बाद ऑपरेशन कर दिया गया जी उनका। अच्छा, और जिस कारण उनकी नस कट गई दो। आपको इस बारे में पता था? कुछ बताया था डॉक्टर ने? नहीं जी, ये हमें दूसरे हॉस्पिटलों से पता लगा, MRI की रिपोर्ट से जी। अच्छा, वो कह रहे थे मैंने जितना जाना है और कि वो कह रहे थे कि दूरबीन से ऑपरेशन होगा तो फिर कट का तो कोई मतलब ही नहीं बनता इसमें। हाँ जी, उन्होंने बोला कि दूरबीन छोटा ऑपरेशन होगा और शाम को आपको छुट्टी कर दी जाएगी, 2-3 दिन बाद आप काम पे भी जा सकते हो। अच्छा, लेकिन उन्होंने मेरे से बगैर पूछे दूसरी साइड से कट मार दिया, और वहीं कहीं ना कहीं उनसे जो है कुछ गलती हुई है। तो इस बारे में जो कट लगा है उस बारे में भी आपको नहीं बताया गया था? उन्होंने अपने तरीके से ऑपरेशन कर दिया और फिर उसके बाद आपको तब तक भी पता नहीं चला? जब ऑपरेशन हुआ था तब तक भी आप लोगों को पता नहीं था? नहीं जी, मुझे तो बाद में फिर पता कैसे चला? मतलब क्या चीज़, उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही थी उस दौरान? नहीं, वो जब ऑपरेशन से लेके घरवाली बोली, इन्होंने मेरे यहाँ भी कट दिया है और पेट में भी दूरबीन वाला भी कट दिया है। 2 जगह से इन्होंने काटा है मेरे को। अच्छा, बोले दूरबीन का उन्होंने नहीं बताया? जी, घरवाली ने बताया कि 2 जगह से ऑपरेशन किया इन लोगों ने मेरा। और जिसके कारण उनके जो है नली कट गई जी। मेगा नाम की रिपोर्ट थी। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ ज़्यादा, और उन्होंने डरा दिया उसको, दूसरे की रिपोर्ट दिखा के हमें, और उसका ऑपरेशन कर दिया जी। ऐसा हुआ जी। अच्छा, जब ऑपरेशन हो गया तो उसके बाद उनको कब डिस्चार्ज किया गया? कितने दिनों बाद? उनको क्या है जी, अगले दिन डिस्चार्ज किया जी। अगले दिन डिस्चार्ज कर दिया गया। फिर उस दौरान क्या हुआ? जब वो घर पर आई तो कोई प्रॉब्लम हुई थी क्या उस दौरान उनको? हाँ जी, उनका वो जो नली लगी हुई थी पेट में, उसका पानी बंद नहीं हुआ, फिर बार बार उसको ब्लड आने लग चालू हो गया। अच्छा, मतलब ब्लड लॉस हो रहा था, बार बार ब्लड आ रहा था उस जगह से? हाँ, दोबारा फिर गए उसके वहाँ पे, हम 3-4 बार गए, बोला हो जाएगा, बार बार दवाई लाते रहे। अच्छा, फिर जब ज़्यादा निकलने लगे फिर उसने मना कर दिया, बोला मेरे से नहीं होगा, अब किसी दूसरी जगह पे दिखाओ इसको। अच्छा, मतलब कि अब ऑपरेशन कर दिया गया और उसके बाद जब काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस होने लगा तो फिर उसके बाद उन्होंने मना कर दिया, हाथ खड़े कर दिए कि भैया अब हमसे नहीं हो पाएगा, आप कहीं और दिखाइए, ये कहना था उनका? जी, यही कहना था उनका। बोले कहीं और दिखाओ, कहीं बाहर दिखाओ, जयपुर गोल्डन वगैरह। इतना मेरे पास खर्च उठाने का मेरा हिसाब किताब नहीं था। तो फिर क्या कहा आपने उनको कि भाई, आपने कहा ना कि सर ये तो आपने ऑपरेशन किया है, तो फिर आप अब कैसे हाथ खड़े कर सकते हैं? मैंने उनसे वो बोले कुछ ऑपरेशन ऐसा होता है कि बिगड़ भी जाते हैं, ऐसे बोल के उन्होंने मेरे से मैं तो अपने घरवाली जान बचाने के चक्कर में था। फिर मैं अफरा तफरी मच गया, मुझे जहाँ ले जाना सही समझा, फिर मैं वहाँ इधर उधर दिखाया मैंने इसको।
तो बड़ा फिर अच्छा फिर आपको ये बात कैसे पता चली? आपने कहीं और किसी हॉस्पिटल में दिखाया? जी जी, फैम्स हॉस्पिटल में गया, वहाँ पे दिखाया, उसकी भी रिपोर्ट आई। और इधर शांति मुकुंद हॉस्पिटल है कटगड्डू में, वहाँ पे भी रिपोर्ट दिखाई। दोनों ने यही कहा कि इसकी अंदर से नस कटी हुई है। कटी हुई है जी। मतलब हॉस्पिटल वाले जो कह रहे थे कि नस कटी हुई है, तब तक आपको बात पता नहीं चली? जब दूसरे हॉस्पिटल में जांच पड़ताल किया गया तब आपको ये बात पता चली? अच्छा ठीक है। और भी कई लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, उनसे बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है आपका? तेजपाल। क्या कहना चाहेंगे जो पूरी वारदात हुई है? आप यहाँ हॉस्पिटल है प्राइवेट और वहाँ पर इस तरीके से महिला का ऑपरेशन कर दिया जाता है और फिर उसके बाद कह दिया जाता है कि आप कहीं और दिखाएं, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं तो ये कहना चाहूँगा किसी और का नुकसान ना हो, यो कहीं अस्पताल ना खोल ले, किसी और को ना मार दे। इसकी जो है ना, एक तो सील हो जाना चाहिए, अरे वो कहीं हो रहा खोल ना पावे। इसकी डिग्री की जांच करी जा, किसी और का नाश ना हो जो कर मारा हो गया। अच्छा, आप लोगों ने प्रदर्शन भी किया था वहाँ पर बॉडी रखकर, तो क्या कहना है डॉक्टर का इस बारे में? क्या कहना है जो अस्पताल प्रशासन है वो क्या कह रहे हैं इस बारे में? डॉक्टर से हमने बातचीत करनी चाहिए, डॉक्टर हमारे आगे आया ही नहीं। आया ही नहीं? आया नहीं। अच्छा। हाँ, बातचीत करनी चाहिए, आया ही नहीं। हमने बार बार बुलाया, भाई आ जाओ, स्टाफ को बुलाया, वो भी नहीं आया। ताला बंद करके ऊपर चढ़ गए, हम बाहर खड़े रहे। अच्छा, यो कर। और भी कई लोग उनसे बातचीत करते हैं। सर इस मामले में आपका नाम क्या है पहले ये बताइए? मेरा नाम कृष्णपाल है जी। अच्छा इसको बिल्कुल नाजायज़ तरीके से काट दिया गया है। अच्छा। केवल ये दर्द के लिए गई, हॉस्पिटल में गई थी, पेट में दर्द था, उसके बाद अल्ट्रासाउंड किया। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट इनकी नहीं थी बल्कि मेघा नाम की लड़की की थी। अच्छा, किसी दूसरी महिला की थी? दूसरी महिला की थी। इनको पथरी उनको थी, इनको हमें भी ये भी पता नहीं इनको पथरी थी या नहीं थी, ये तो डॉक्टर ही बता सकते हैं। हमारे पास ना उनकी कोई रिपोर्ट है इस नाम से। ये मेघा नाम की लड़की की रिपोर्ट के आधार पर इनका ऑपरेशन कर दिया गया। वही कागज़ हमारे जब ये डिस्चार्ज हुई वही कागज़ दिए गए। उसके बाद हमें बोल दिया गया कि तुम जो है इसको घर ले जाओ, ये ठीक है। लेकिन घर आने के बाद इन्होंने वो जो पेट में एक पाइप लगा हुआ था उससे पानी निकलता है, पानी निकल उसका बोला था कि 1 हफ्ते के अंदर ये पानी ठीक हो जाए, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो पानी बढ़ता गया, वो कम नहीं हुआ। उसके बाद हमने इनको शिकायत की कि इसको पानी कम नहीं हो रहा है। इन्होंने फिर इसको एक इंजेक्शन लगा के घर भेज दिया। घर भेजने के बाद फिर 2-3 दिन वेट करते रहे, इसमें अचानक 2-3 किलो ब्लड निकल गया। अच्छा। हाँ जी, हम आनन फानन में इसको रिक्शा में डाल करके फिर इनके पास ले गए। इन्होंने उसको खाली साफ करके ऊपर से पट्टी कर दिया। अच्छा। पट्टी करने के बाद इन्होंने घर भेज दिया कि ठीक हो जाएगी। उसके बाद फिर उनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, फिर गए हम इनके पास। इन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि इसको कहीं दूसरे हॉस्पिटल में लेके चले जाओ। उसके बाद इसको सोनीपत फैम्स हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहाँ पे इनकी MRI की गई। MRI होने के बाद उन्होंने बताया कि इसकी नसें कटी हुई हैं। तभी जाकर आपको पता चला कि ऐसा हाँ भी जी, कुछ हुआ है, मतलब नस काटी गई है कुछ है। इससे पहले आप लोगों इससे को? पहले हमें कोई पता नहीं था। नसें कटी हुई है, लेकिन उनका खर्च बहुत ज़्यादा था, 2-3 दिन नहीं बयान कर पाए, ये ज़्यादा नहीं कर पाया। फिर इनका ये थोड़ा काम करते हैं फैक्ट्री में, उसकी ESI बनी हुई है, ESI हॉस्पिटल में ले गई। जी। वहाँ ESI हॉस्पिटल में भी उन्होंने यही बताया कि इसकी नसें कटी हुई है, लेकिन उनके पास भी इलाज नहीं था। उनका एक पैनल लगता है एक मुकुंद हॉस्पिटल वहाँ पे कड़कट डूमा में, वहाँ पे उन्होंने इसको भेज दिया। कड़कट डूमा में भी इसका MRI किया है, CT स्कैन वगैरह टेस्ट किए गए। उन्होंने भी यही बोला कि इसकी नसें कटी हुई हैं, लेकिन उनके पास भी इसका इलाज नहीं था। उन्होंने बोला पंथ में जाइए। हम पंथ में गए। पंथ में वैसे जल्दी से आदमी को भर्ती नहीं किया जाता। 2-3 दिन सुबह गए जी। लेकिन 2 दिन तो उसकी पर्ची नहीं बन पाई। फिर अगले दिन वो उसको एडमिट किया गया। वहाँ पे उसकी एक एंजियोग्राफी टेस्ट होता है नसों का जी। उसके लिए मशीनें ख़राब थी। उन्होंने बोला कि ऑल इंडिया मेडिकल में इसको आप ले जाइए, लेकिन ऑल इंडिया मेडिकल में गए। 2 दिन बाद फिर होली आ गई, वहाँ पे छुट्टी हो गई। वहाँ पे उस दिन तो उनका काम नहीं हुआ, नेक्स्ट डे के लिए बोला था। फिर छुट्टी के दौरान वहाँ हॉस्पिटल बंद रहता है। अचानक फिर घर पे लाए तो इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, इसलिए फिर बाद में इसको हम वहाँ पे लेके गए, मेरठ लेके गए। मेरठ शुभ भारती हॉस्पिटल है, शुभ भारती हॉस्पिटल में इनका इलाज किया गया। वहाँ पे उन्होंने हमें बता दिया कि इसका ब्लड बहुत लॉस हो चुका है, इस कारण इसके जो है केवल 10% इसके बचने के चांस है। लेकिन हम फिर भी अब आदमी को कोई भी ये चाहता नहीं है कि हमारा आदमी चला जाए जी। हमने उनको बोल दिया कि ऑपरेशन कर दो आप। ऑपरेशन के दौरान वहाँ पे
उन्होंने जहाँ बोला था कि इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, जी तो उसको डेथ होगी वहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पर प्रदर्शन किया, इनके लाए बॉडी इनके हॉस्पिटल में किया, क्योंकि गारंटी इनकी दी हुई थी कि ऑपरेशन इनका क्या था, इन्हीं की जिम्मेवारी बनती थी। पहले तो हाथ खड़े कर ही दिए थे इन्होंने, फिर भी हमने सोचा चलो इनको कम से कम पब्लिक को पता तो लगे कि ये क्या कर रहे हैं लोगों के सामने, इसलिए हमने थोड़ा प्रदर्शन किया। इसकी जांच की जाए अच्छी तरीके से। अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही की वजह से एक महिला की मौत हो जाती है और परिवार में जो है अभी छोटे छोटे बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं इनके? 3 बच्चे हैं जी। 3 बच्चे हैं। क्या नाम है उनका? 2 लड़की हैं, 1 लड़का है। 2 लड़की 1 लड़का है। ठीक है, तो छोटा परिवार था, हंसता खेलता परिवार था, लेकिन अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की वजह से जो है उनकी मम्मी जो है वो छिन गई हैं और अब जो परिवार है बिलक रहा है, रो रहा है और इंसाफ की मांग कर रहा है। जानते हैं बच्चों से, जानते हैं बच्चों, क्या नाम है आपका? संजना। और आपका नाम क्या है? प्रिंस। और आपका? मानवी। मानवी नाम है। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आप लोग पढ़ाई करते हैं, तो ये बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और परिवार में जो है उनके हस्बैंड जो है कमाने वाले हैं और हैंडीकैप भी हैं, अपाहिज हैं, जिसकी वजह से वो अब इतनी बड़ी लापरवाही हो गई है अस्पताल प्रशासन की वजह से। अब जिन्होंने हाथ खड़े कर दिए और बोल दिया कि भैया कहीं और दिखा लो, हमारे बस की बात नहीं है, और अब जो यहाँ पे लोग बैठे हैं यहाँ पर वो लोग इंसाफ की मांग करें। मेरे साथ कुछ महिलाएं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कहना है उनका। क्या कहना चाहेंगे इस पर? यही कहना चाहेंगे जी, इसका इंसाफ तो होना चाहिए ना, कुछ मिलना चाहिए बेचारों को, बालकों को। इनका तो देखो ध्यान है, इन्हें भी कुछ देखना चाहिए। हमें तो इंसाफ चाहिए, हम तो हाथ जोड़ कर कह रहे हैं। देखो किसी की महिला की जान ना जाए, यही चाहिए हमें तो बस। तो जो पड़ोसी है, जो रिश्तेदार है, उनका कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए। और यहाँ पर मैं जानना चाहूँगी कि अब तक जो है एक बात सामने आई है कि एफआईआर होने के बाद भी अब तक जो है पोस्टमार्टम नहीं किया गया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? 4 दिन हो गए हैं। लापरवाही है जी। क्या लगता है ये भी मिली भगत है क्या? पुलिस वाले और हॉस्पिटल वाले ये जो सारे मिली भगत के वजह से ये इस केस को रफा दफा करना चाहते हैं? थोड़ा डॉक्टर की बोर्ड बैठेगी, हमें पुलिस ने यही आश्वासन दिया है कि तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। 4 दिन तो हो चुके हैं, अभी हमें हो सकता है पता नहीं कितना टाइम लगाए या कितना नहीं लगाए, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। लेकिन परिवार और रिश्तेदार सब उस दिन से बहुत दुखी हैं, तो जल्दी से जल्दी इनके बॉडी दिया जाए और जिससे परिवार थोड़ा जल्दी इस दुख से उभर पाए। और हमें प्रशासन से यही उम्मीद है कि चाहते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि इन बच्चों के लिए कुछ न कुछ किया जाए, जिससे इनका पालन पोषण, इनकी पढ़ाई लिखाई, ब्याह शादी के लिए कुछ इनको सहायता मिल सके, क्योंकि किराए पर ये परिवार रहता है। और ये डॉक्टर अच्छा, कई केस और भी पहले सुनने में आए हैं। 200 केस है वहाँ पे, 200 केस है जो इसने लापरवाही से काट रखे, ऑपरेशन कर रखे इसने। अच्छा। हाँ, पहले किसी ने आवाज नहीं उठाया था? ऐसी कोई लापरवाही आई कोई? किसी ने आवाज नहीं उठाई यहाँ पे। और घटना हुई पपोईसापन्न में, एक लेडीज और मर गई थी, ऑपरेशन कर था इसने। नहीं किया था? हाँ, इसने ही करा था। लापरवाही में वो भी इसी हिसाब से मरी पपोईसापन्न में। ये अल्ट्रासाउंड सस्ता करता है, लोग जाते हैं इसके पास। तो ऐसा कोई ऑफर चलाया था क्या इन्होंने? क्या ऐसा मतलब जिसकी लालच से लोग आए और 500 रुपये का अल्ट्रासाउंड देते हैं, 500 रुपये में करते हैं। अच्छा, 500 रुपये में जी अल्ट्रासाउंड करते हाँ, हैं। और उनको बता के किसी के ऑपरेशन का, किसी के बच्चेदानी का ऑपरेशन है, किसी का कैंसर का, वैसा कोई हो जाता है, कोई हाथ में कोई हो जाते कोई चीज़ें, ऐसे आश्वासन देके कि ऊपर आपका तो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, तो ये ऑपरेशन करता ही करता है। तो परिवार वालों की यही मांग है कि जो अस्पताल प्रशासन है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि दूसरी महिला की रिपोर्ट दिखाकर उस महिला का जो है इलाज कर दिया जाता है, अल्ट्रासाउंड कर दिया जाता है और उसके बाद ऑपरेशन कर दिया जाता है, जिसके बाद महिला को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है और उसके बाद जो है महिला की मौत हो जाती है। अब क्या है पूरा मामला, इसकी जाँच पड़ताल हो। और अभी तक मैं आपको यही बता दूँ कि डॉक्टर के ऊपर एफआईआर होने के बाद भी अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया और ना ही अब तक पोस्टमार्टम किया गया है। तो परिवार वालों का कहना है कि जल्द से जल्द जो है अस्पताल प्रशासन पर कार्रवाई की जाए। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ में परवीन, जनता की आवाज़। जनता की आवाज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।